नमस्कार, गुड न्यूज के एक और एपिसोड के साथ मैं शहला निगार एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं। और आज का हमारा ये एपिसोड बहुत खास है। खास इन मायनों में है कि ये एपिसोड बेस्ड है उन कहानियों पर, उन अच्छी खबरों पर जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 134वीं कड़ी में किया। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या कुछ है आज के इस प्रोग्राम में खास। केरलम के अलुआ से उभरता जल सुरक्षा का एक आदर्श। 17 वर्षों में 18,500 लोगों को मिला निःशुल्क तैराकी प्रशिक्षण। बस्ती जिले की पौराणिक मनोरमा नदी बनी निर्मल। युवाओं ने प्लास्टिक गंदगी से पटी मनोरमा नदी को किया साफ, अब लोग कर रहे हैं स्नान। खिलाड़ियों की सफलता नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा की स्रोत। 76 साल के बालकृष्ण अय्या के जज्बे ने उम्र को दी मात। सूखे गांव में चट्टाने तोड़ खोदा कुआं, 40 फीट से निकाला पानी। भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस। क्या एक व्यक्ति का संकल्प हजारों जिंदगियों को बचा सकता है? क्या एक छोटा सा प्रयास पूरे समाज के लिए जीवन रक्षा कवच का काम कर सकता है? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा प्रयास केरलम के अलुआ में हो रहा है। जी हाँ, बीते 17 वर्षों में एक शिक्षक ने डूबने से होने वाली मौतों से बचाने के लिए लोगों को जीवन रक्षा के गुर सिखाए हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 134वीं कड़ी में इस शिक्षक का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की 134वीं कड़ी में एक ऐसे स्कूल के बारे में बात की जिसमें आप सभी दाखिला लेना चाहेंगे। एक ऐसे स्कूल की कल्पना कीजिए जहां छोटे बड़े सभी बच्चे पढ़ते हैं, जहां कोई फीस नहीं है, कोई बड़ी इमारत नहीं है, कोई कक्षाएं नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कक्षाएं एक नदी में लगती हैं। ये कोई कहानी नहीं है, एक सच्चा प्रयास है। केरलम के अलुआ में साजीवला शेरिल ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चलाते हैं। यहाँ 15,000 से अधिक लोगों ने तैरना सीखा है। इस प्रयास के पीछे एक छिपा हुआ दर्द भी है। दरअसल कुछ साल पहले नाव दुर्घटना में कई छात्रों की मौत हो गई थी। उस घटना ने साजीवला शेरिल को बहुत झकझोर दिया था। उन्होंने सोचा कि अगर बच्चों को तैरना आता तो शायद कई जानें बचाई जा सकती थी। और यहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। साजीवला शेरी का सपना है एक ऐसा समाज जहां किसी की जान डूबने की वजह से ना जाए। यह सपना सुनने में भले ही बड़ा लगे, लेकिन साजी ने इसे सिर्फ सपना बनाकर नहीं रखा, उन्होंने इसे अपनी जीवन का मिशन बना लिया। करीब 17 साल पहले वर्ष 2010 में साजीवला शेरी ने कुछ बच्चों को निःशुल्क तैराकी सिखाने की शुरुआत की। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह छोटा सा प्रयास एक दिन एक मुहिम का रूप ले लेगा। आज यह पहल हजारों लोगों की जिंदगी को छू चुकी है। पिछले 17 वर्षों में 18,500 से अधिक लोगों ने इस निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम से तैराकी सीखी है। इनमें 3 साल के छोटे बच्चे भी शामिल हैं और 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिक भी। सिर्फ तैरना ही नहीं, बल्कि पानी में सुरक्षित रहने और दूसरों की जान बचाने के महत्वपूर्ण कौशल भी इस प्रशिक्षण का हिस्सा हैं। इस अभियान की खास बात यह है कि प्रशिक्षण के लिए किसी कृत्रिम स्विमिंग पूल का नहीं, बल्कि केरलम की जीवनदायिनी पेरियार नदी का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक परिस्थितियों में प्रशिक्षण मिलने से प्रतिभागियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे वास्तविक परिस्थितियों का सामना करना सीखते हैं। यह इस बैच का सबसे छोटा स्टूडेंट है, 5 साल का प्रयाग। उसने अभी 1 किलोमीटर की ट्रायल स्विमिंग पूरी की है। कल उसके लिए आखिरी मेगा स्विमिंग होगी। साजीवला शेरी की मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक ही दिन में 912 लोगों को तैराकी प्रशिक्षण देकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। वर्ष 2025-26 के दौरान ही 3,620 लोगों ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को पूरा किया। इस पहल से समाज का हर वर्ग जुड़ा है। महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन, सभी को समान अवसर और प्रशिक्षण दिया जाता है। तैराकी सीखने के बाद प्रतिभागी कई चुनौतीपूर्ण अभियानों में भी हिस्सा लेते हैं। कई लोगों ने हाथ बंधे होने की स्थिति में भी नदी पार करने का अभ्यास किया है। कई प्रतिभागियों ने लंबी दूरी तक तैरने की क्षमता विकसित की है। और इसी कड़ी में वर्ष 2026 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी दर्ज हुई।
जब 184 प्रतिभागियों ने एक साथ प्रसिद्ध वेम्बनाड झील को तैरकर पार किया। यह उपलब्धि केवल शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह आत्मविश्वास, अनुशासन और सामूहिक प्रयास की भी मिसाल थी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नदी और झील में प्रशिक्षण देना आसान नहीं होता। साजी वाला शेरी और उनकी टीम सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया यह उल्लेख केवल मेरे लिए ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन और खुशी का विषय है। हमें उम्मीद है कि इस समर्थन और उत्साहवर्धन से हमारा संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचेगा। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति केवल तैरना न जानने की वजह से डूबकर अपनी जान न गंवाए। मैं प्रधानमंत्री द्वारा मेरी प्रशिक्षण पहल का जिक्र किए जाने को अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मानता हूँ। मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री तक मेरे इस छोटे से प्रयास की जानकारी पहुंची। इस मुफ्त प्रशिक्षण शिविर में बच्चों ने बहुत सुधार दिखाया है और दिव्यांग बच्चों को तैरते देखना उनके लिए बेहद संतोषजनक है। प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में प्रतिभागियों को 5 बिंदुओं वाले पाठ्यक्रम से गुजरना आवश्यक है, जिसमें तैरना, पैर चलाना, सिर को पानी में डुबोकर तैरना, सांस लेने में महारत हासिल करना और साथ ही नियमित अंतराल पर सांस लेने के लिए सिर को पानी से ऊपर उठाकर तैरना शामिल है। हर प्रशिक्षण सत्र में एम्बुलेंस, बचाव नौकाएं, कयाक और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं। यही कारण है कि पिछले 17 वर्षों में आयोजित हजारों प्रशिक्षण सत्रों के बावजूद भी एक भी गंभीर दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है। एक व्यक्ति, एक सपना और हजारों सुरक्षित जीवन। अलुवा के साजी वाला शेरी ने साबित कर दिया है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। उनका यह जल सुरक्षा अभियान आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए केरलम से अजय जॉय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती में, जहां पर पौराणिक मनोरमा नदी अब से कुछ दिनों पहले तक गंदगी के अंबार से पटी पड़ी थी। लेकिन यहां के कुछ युवाओं ने इसे स्वच्छ और निर्मल बनाने का बीड़ा उठाया। 2 महीनों की अथक मेहनत और परिणाम आपके सामने है। आज यहां पानी स्वच्छ और निर्मल है, लोग नहाते भी हैं, जानवर पानी भी पीते हैं। ये तस्वीरें बस्ती के पौराणिक मनोरमा नदी की हैं। कभी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत की पहचान रही ये नदी करीब 4 दशकों से झाड़ियां, जलकुंभी, प्लास्टिक आदि से पटे होने के कारण इसमें स्नान, पीने का पानी आदि के सभी स्रोत बंद थे। हालात ऐसे हो गए थे कि कई जगह नदी नाले जैसी दिखाई देने लगी। लेकिन बीच बीच में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने नदी की सफाई को लेकर अभियान चलाया। उसके बाद भी नदी स्वच्छ नहीं हो पाई। तभी समाज सेवी आकाश गुप्ता ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर नदी को बचाने का संकल्प लिया। शुरुआत में आकाश अकेले नदी में उतरकर कचरा निकालते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ युवाओं का कारवां जुड़ता चला गया। देखते ही देखते 6 से 7 युवाओं की टीम तैयार हो गई। टीम रोजाना 4 से 5 घंटे तक नदी में उतरकर प्लास्टिक, बोतलें, पॉलिथीन और जलकुंभी और कचरा निकालने में जुट गई। करीब 60 दिनों तक चले इस अभियान में लगभग 700 किलो कचरा बाहर निकाला गया। हम लोगों ने सोचा कि इस नदी को अपने दम पे साफ किया जाए और हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और इस नदी को साफ करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते गए, बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद भी की और हम लोगों ने अपनी नदी का करीब 200 से 300 मीटर हिस्सा अब तक साफ कर दिया है इन 60 दिनों। हालांकि ये काम आसान नहीं था। नदी का गंदा पानी, त्वचा संक्रमण का खतरा और सांप बिच्छुओं का डर, हर दिन नई चुनौतियां सामने आती थी। शुरुआत में कुछ लोगों ने इन युवाओं का मजाक भी उड़ाया, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। आकाश गुप्ता और उनकी टीम ने सिर्फ सफाई तक खुद को सीमित नहीं रखा। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने का भी अभियान शुरू किया गया। वीडियो बनाकर लोगों को बताया गया कि किस तरह नदी में कचरा फेंककर इसे प्रदूषित किया जा रहा है। जितने भी पूरे देश में नदी के किनारे गांव हैं, अपने गांव को गोद लेना चाहिए, नागरिकों को लेना चाहिए। मैं अपने गांव को गोद लेता हूं। अपने गांव की जितनी नदी उसको सफाई में करूंगा।
हर किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी एक नागरिक के रूप में। इन युवाओं ने बिना किसी सरकारी सहायता के पौराणिक नदी मनोरमा को फिर से पुनर्जीवित कर इतिहास रच दिया। इनके प्रयास से नदी अब स्वच्छ और सुंदर दिख रही है। लोग इसमें स्नान कर रहे हैं, जानवर पानी पी रहे हैं। नदी का ये सफाई अभियान हरिया विधानसभा के लजघटा गांव से शुरू की गई। वैसे ये नदी 200 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, जिसको गांव के बच्चों ने साफ करने का बीड़ा उठाया है कि बस्ती के मनोरमा नदी को पूर्व की भांति स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, जिससे लोगों को स्नान करने, पीने के पानी के साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जा सके। आज इन युवाओं के हौसले को लोग सलाम कर रहे हैं। इन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के पौराणिक नदी मनोरमा को फिर से पुनर्जीवित कर इतिहास रच दिया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के बस्ती से अमित सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय खेल जगत के लिए बेहद सुखद पल उस समय आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 134वीं कड़ी में भारतीय एथलेटिक्स के 2 उभरते सितारों का जिक्र किया और इन 2 खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद भी किया। हाल ही में रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में भारतीय एथलेटिक्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ। प्रतियोगिता के दौरान 4 अलग-अलग स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही पुरुषों की 100 मीटर दौड़ की, जहां सिर्फ 2 दिनों के भीतर राष्ट्रीय रिकॉर्ड 3 बार टूटा। छत्तीसगढ़ के अनिमेश कुजूर और भारतीय नौसेना के एथलीट गुरिंदर वीर सिंह ने अपनी शानदार रफ्तार से भारतीय स्प्रिंटिंग को नई पहचान दी। दोनों खिलाड़ियों ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि उस सोच को भी चुनौती दी जिसमें माना जाता था कि भारतीय धावक स्प्रिंटिंग में विश्व स्तर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 134वीं कड़ी में दोनों खिलाड़ियों की खेल भावना और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल में आगे बढ़ने के साथ साथ खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खेल जगत के लिए वो गौरव का क्षण था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इन युवा खिलाड़ियों से संवाद किया। जालंधर के भोगपुर तहसील के गांव पटियाल से 25 वर्षीय युवा एथलीट गुरिंदर वीर सिंह ने पूरे देश को गर्व का मौका दिया है। झारखंड के रांची में आयोजित सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन चैंपियनशिप में गुरिंदर वीर ने 100 मीटर दौड़ महज 10.09 सेकंड में पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये कोई रातों रात की सफलता नहीं है। दिसंबर 2000 में जन्मे गुरिंदर वीर ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए 16 साल की कड़ी मेहनत की है। गुरिंदर वीर की इस उपलब्धि के पीछे लंबा संघर्ष है। इस संघर्ष में कभी पूरी डाइट नहीं मिली तो कभी फटे ट्रैक पर अभ्यास करना पड़ा और कई बार भूखे पेट भी ट्रेनिंग करना जारी रखा। 10वीं कक्षा तक कोच सरवन सिंह ने ट्रेनिंग दी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच जेम्स हेलर की देखरेख में अपने खेल को निखारने का मौका मिला। जूनियर, नेशनल, राज्य और जिला स्तर पर पहले ही रिकॉर्ड बना चुके गुरिंदर वीर अब तक 50 से ज्यादा मेडल जीत चुके हैं। इस दिन को देखने के लिए हमें 16 साल लग गए। इस सफर के दौरान कई मुश्किलें आईं और बहुत कठिन समय देखा, लेकिन परमात्मा की कृपा और बेटे की दिन रात की मेहनत की बदौलत आज हमारा बेटा इस मुकाम पर पहुंचा है। गुरिंदर वीर ने हमारा सर ऊंचा कर दिया है। मैं तो यही कहूंगा कि युवाओं को नशे और भटकाव से दूर रहकर मेहनत के रास्ते पर चलना चाहिए। परमात्मा पर पूरा विश्वास रखकर यदि आप अपना 100% योगदान देंगे तो एक न एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। गुरिंदर वीर की खास बात यह है कि उन्होंने एथलेटिक्स जैसे क्षेत्र में रहते हुए भी अपना सिख स्वरूप कायम रखा। गौरतलब है कि गुरिंदर वीर का परिवार खेलों से जुड़ा रहा है। दादा तरसेम सिंह कबड्डी खिलाड़ी थे। पिता कंवलजीत सिंह पंजाब पुलिस के रिटायर्ड एएसआई और वॉलीबॉल के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। गुरिंदर वीर को बचपन से ही खेलने का बहुत शौक था। मैं कभी कभी उसे डांट भी देती थी कि तुम सारा दिन खेलते रहते हो, थोड़ा पढ़ लिख भी लिया करो। लेकिन उसके पिता हमेशा उसके पक्ष में खड़े होते थे और उन्होंने गुरिंदर वीर को कभी नहीं डांटा।
हमेशा कहा, अगर तुम्हारा मन खेलने का है तो तुम दिल लगा कर खेलो। कई बार जब गुरिंदर वीर ट्रेनिंग करके घर आता था तो कहता था कि ग्राउंड में उसके लंबे केशों के कारण उसे बाबा बाबा कहकर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उस समय हमने उसे हौसला देते हुए कहा था कि उसे अपने गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। गुरिंदर वीर और अनिमेष की ये प्रेरक कहानी केवल रिकॉर्ड तोड़ने की नहीं बल्कि सपनों, संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी है। यही वजह है कि आज ये युवा धावक देश भर के युवाओं के लिए नई उम्मीद और नई प्रेरणा बन गए हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो इनपुट्स के साथ पंजाब से गोपाल सिंह सिद्धू की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी का महत्वपूर्ण अध्याय रिटायरमेंट के बाद ही शुरू होता है। और कुछ ऐसा ही है बालकृष्ण अय्या जी के साथ। जी हाँ, 76 वर्षीय बालकृष्ण अय्या जी गोवा के रहने वाले हैं और उनका जज्बा आप देखिए कि 76 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने कमाल कर दिया है। इलाके से पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जहां कुआं खोदा वहीं पाइपलाइन भी बिछाई, लोगों के घरों तक पानी भी पहुंचाया है। इन्हें पंडित कहें या टीचर, मूर्तिकार या झाड़ू मेकर, यह कहानी है सूखे गांव में चट्टाने तोड़ 40 फीट से पानी निकालने वाले 76 साल के बालकृष्ण अय्या की, जिन्होंने अपनी उम्र को नहीं बल्कि अपने जज्बे को अपनी पहचान बनाया। गोवा के रहने वाले बालकृष्ण अय्या एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, लेकिन समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी और लोगों की समस्याओं को दूर करने का उनका संकल्प आज भी उतना ही मजबूत है जितना अपने शैक्षणिक काल में था। गोवा के मंडी तौलाब इलाके में रहने वाले लोगों के लिए पानी की समस्या वर्षों से एक बड़ी चुनौती थी। मंडी तौलाब का मतलब है पथरीला इलाका। कई परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। गर्मी के दिनों में हालात और भी मुश्किल हो जाते थे। लोगों को दूर दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता था। इसी समस्या को देखकर बालकृष्ण अय्या जी का मन व्यथित हो उठा। उन्होंने पानी की कमी के आगे हार नहीं मानी। उन्होंने एक कुआं बनाया जिससे आज यहाँ के परिवारों को पानी मिलता है। यह कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, यह एक आदमी के हौसले का सबूत है। घर के पास जो कुआं था है तो उसका पानी कुछ दिनों तक तो मिलता था, लेकिन मार्च, अप्रैल और मई महीने में उसका पानी कम होता था। तब मैंने सोचा और दूसरा कुआं खोदेंगे। आधा किलोमीटर दूरी पर एक 500 स्क्वायर मीटर जगह मिली और वहाँ एक दूसरा कुआं खुदवाया और उस कुएं में पानी बहुत अच्छा लगा। उनकी झुर्रियां वाली उंगलियां कुएं की ओर इशारा करती हैं। कई सालों से इस सुदूर गांव के लोग पानी की कमी से परेशान थे, लेकिन अय्या ने पत्थरों में भी उम्मीद देखी। उनकी आंखें उन मुश्किल दिनों को याद करके चमक उठती हैं। वह कहते हैं कि फिर मुझे एक ऐसा विचार आया, सुरक्षा सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया। यह सीढ़ी जमीन से नीचे तक जाती थी। 40 मीटर की गहराई पर पानी मिला। अय्या हंसते हुए कहते हैं कि सबने सोचा कि मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन जब उस पथरीली जमीन से पानी निकला तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुआं बन गया। उन्होंने कुएं में नीचे पंप लगाया और पाइपलाइन बिछाई, फिर अपने कुएं से पड़ोसी घरों तक पानी पहुंचाया। उनकी मेहनत, समर्पण और लगातार प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि पाइपलाइन बिछाने का काम आगे बढ़ा और आखिरकार पानी उन घरों तक पहुंचने लगा जहां वर्षों से इसकी कमी महसूस की जा रही थी। अय्या एक कलाकार, खोजकर्ता और हीरो हैं। रिटायरमेंट के बाद अपनी कमाई बढ़ाने के लिए उन्होंने गणपति की मूर्तियां बनाना शुरू किया। वे हर गणेश चतुर्थी पर लगभग 30 मूर्तियां बनाते थे। अय्या कहते हैं कि मूर्तियां बनाने से मैं अपनी संस्कृति से जुड़ा रहता हूं। वह एक पंडित भी हैं। वह पूजा करते हैं और परिवारों को रीति रिवाजों में मदद करते हैं। वह हर सुबह मंदिर जाते हैं। अय्या अपने परिवार को चलाने के लिए नारियल के पत्तों से झाड़ू भी बनाते हैं। उनकी उंगलियां तेजी से काम करती हैं। वे हर पत्ते को बांधते हैं
उनके हाथ से बने झाड़ू बहुत मशहूर हो गए हैं। अय्या हर दिन 2 से 6 झाड़ू बनाते हैं। उन्होंने झाड़ू को एक कला बना दिया है। इससे उन्हें अच्छी कमाई होती है, लेकिन अय्या सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वे अपनी कला को युवाओं को सिखाना चाहते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 134वीं कड़ी में बालकृष्ण अय्या जी के काम की सराहना की। बालकृष्ण अय्या जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए किसी बड़े पद या अधिकार की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है संवेदनशीलता की, समस्या को अपनी समस्या समझने की और उसके समाधान के लिए आगे बढ़ने की। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गोवा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं एक बड़ा ही रोचक वीडियो। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 134वीं कड़ी में एक वीडियो का जिक्र किया जो कि हाल के दिनों में बड़ा चर्चा का विषय रहा है। ये है भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस। नमामि गंगे अभियान के तहत शुरू की गई ये एक अनूठी पहल है। ये किसी चलते फिरते अस्पताल, मोबाइल आईसीयू की तरह काम करती है और इसका मुख्य उद्देश्य नदियों से भटककर उथले पानी या फिर नहरों में फंसे हुए या फिर घायल डॉल्फिन को बचाना है। ये देखिए, ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां पर एक डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत ही सावधानी से उसे बाहर निकाला गया। इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और फिर उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, बल्कि हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, भारत के हर गांव, हर शहर, हर कोने में कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास जरूर हो रहे हैं जो कि हमें और आपको प्रेरणा देते हैं। कई बार इन प्रयासों की जानकारी हम तक नहीं होती, लेकिन जब हमें इनकी जानकारी होती है तो हमें ये सोचकर आश्चर्य भी होता है और गर्व का भी अनुभव होता है कि हमारे देश के लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, खास कर रहे हैं। और जब आम लोगों के इन खास प्रयासों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात जैसे मंच से बात करते हैं तो ज़रूर उनका तो हौसला बढ़ता ही है, अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ, अच्छी गुड न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।